से मेरी रेसिपी कितनी अच्छी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप है कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिक से तरीके की आलू मटर पुलाव की रेसिपी। तो चले आए उसको बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 पाव मटर, आधा किलो आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम सूखे मसाले, कोई ज़्यादा मसाले नहीं लिए। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और काली मिर्च डालनी है, इसमें हम रेड मिर्च नहीं डालेंगे। टमाटर और 2 बड़े साइज़ के प्याज। तो चले आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाल लिया है 1.5 कप ऑयल। वो तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें डालूंगी ये प्याज। तो ये मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज थे, इसको ब्रीक ब्रीक मैंने चॉप कर लिया है। तो मैं इसमें ये डाल दूँगी और इसको लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पे प्याज को मैं जब भी रेसिपी बनाती हूँ फ्रेश ही प्याज लेती हूँ, हर चीज़ फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। तो आज का जो पुलाव है बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पे ये देखिए मेरे लाइट से प्याज हो चुके हैं ब्राउन। इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाला। यहाँ पे साबुत गरम मसाला मेरे पास है 3 से 4 स्टिक दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, बादिया के फूल और 1 सब्ज़ इलायची। इस मसाले को हम इस प्याज में डालकर खुशबू आने तक से अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज भी और भी लाइट और ब्राउन हो जाएगा हल्का सा, और हमारा जो गरम मसाला है उसकी भी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा दोनों चीज़ों का कलर आ गया और मसाले की बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो मैं इसमें डाल दूँगी आलू। तो इसमें मैं अब आलू डाल देती हूँ। आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए मेरा प्याजों का कलर भी बड़ा प्यारा से आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए प्याज आलू को मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है और प्याजों का भी बहुत प्यारा सा कलर आ गया। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। यहाँ पर जिसमें टमाटर डाल के हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा प्याज है वो जलेगा भी नहीं और टमाटर के पानी की वजह से बहुत प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और जलने से भी हमारा मसाला बच जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी, यहाँ पर मेरे पास है सूखा धनिया, 1 चम्मच ये डालूंगी। यहाँ पर मेरे पास एक लाल मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, ये भी मैं यहाँ पे इसके डाल दूँगी। ये मेरे पास जो है ये मैंने चाय वाला 1 चम्मच लिया था। दोनों चीज़ें इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मसाले डाले, बस सरसरी से मसाले डाले और यहाँ पे कलर भी हमें लाइट सा ही चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। सर्दियों की सबसे स्पेशल डिश होती है मटरों वाला आलू मटरों वाला पुलाव, मटरों वाला पुलाव। तो आज मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा आज की डिश में मैं मटरों वाला पुलाव ही बनाऊंगी। तो मैं इसमें डाल दूँगी मटर। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए मटर है, इसको मैंने धो के वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। अब मैं इसमें इनको भी 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन को पेस्ट को डालकर यहाँ से 2 से 3 मिनट हम को अच्छी तरह से भूनेंगे कि अदरक लहसुन की जो हम खुशबू है वो ख़त्म हो जाए, स्मेल जो होती है अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए और हमारे टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मेरे पास कूटी हुई हरी मिर्च है, यहाँ पे मैंने इसको कूट लिया था और यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च है, ये भी चाय वाला 1 चम्मच है। यहाँ पे मैं ये डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि आपका पुलाव तीखा बनेगा, जो हमने लाल मिर्च ऐड नहीं की उसकी कमी ये पूरी करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 चम्मच दही है, 3 चम्मच यहाँ पे ये डालकर हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अपनी जो मसाले वाली कटोरियाँ होती हैं ना, उसे अच्छी तरह से साफ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया ना किया करें और बहुत ही सफाई से हर चीज़ को तैयार किया करें। इसको हम 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसको लगा दूंगी पानी। यहाँ पे जो अदरक हमने डाला था उसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी थी। जब भी जैसे ही उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर आपने हरी मिर्च, काली मिर्च और दही ऐड करना है। यहाँ पे मैंने देखिए इसे 3 से 4 मिनट भून लिया। अब मैं इसको लगा दूँगी पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने पानी लगाने से पहले मैंने एंड पे इस पे नमक डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको जब आप पानी लगा लेंगे तो नमक को चेक भी कर सकते हैं कि अगर कम है तो आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें लगा दूँगी पानी। यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसको पानी लगाया है। आप अपने चावलों के हिसाब से, मेरे पास तकरीबन 4 कप चावल है तो मैंने उस हिसाब से इसको 2 गिलास पानी लगाया। आपके पास अगर चावल ज़्यादा है तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी लगा सकते हैं। अब मैं इसको लगा दूँगी दम। इसको एक उबाल आने तक हम दम लगा देंगे। उसके बाद इसको चेक करके हम इनमें चावल डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट का मैंने इस पर दम लगाया था। ये देखिए यहाँ पे इसमें उबाल आ चुका है। इसको हम हिला के देख रहे हैं। यहाँ पे वाह माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम अपने चावल डाल लेते हैं। यहाँ पे जो चावल थे उनको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रखा था, कोई तकरीबन पौना घंटा पहले, क्योंकि ये बासमती के चावल है। इनको पौना घंटा 1.5 घंटा पहले भिगो के रखें तो ये बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। अब मैं इसको इसमें डाल दूँ। यहाँ पे मैंने इसमें चावल डाल लिए हुए। अब मैं इनको अच्छी तरह से हिला लूँगी और इसमें मैं ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी, एक दफ़ा ही अच्छी तरह से हिला लूँगी। उसकी वजह ये है कि ये फिर बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, दलिया डालने के बाद मेरे पास पड़ा था ज़्यादा रंग थोड़ा सा, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से वो ऐड किया। आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। मैंने अब इसको लगा दिया दम। इसको 15 मिनट का दम देने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि कैसे बने। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे माशाल्लाह ये बहुत प्यारे बने हैं। ये देखें बहुत खिले खिले से बहुत मज़े के बने हैं। मैंने इस पे ज़र्दा रंग डाला है। आपके पास अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे ही अब हम इसको किसी डिश में निकाल लें। आज की मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।